शास्त्र में महाराज जी व्यक्ति के पतन के 5 कारण लिखे हैं, समझने योग्य बात है। पतन क्यों होता है, उसके 5 कारण हैं। सबसे पहले व्यक्ति का पतन होता है पाप कर्म से। कभी न कभी कोई ना कोई पाप कर्म किया हो, उसका परिणाम कभी भी मिल सकता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पाप कर्म से प्रभाव पड़ जाता है, कभी न कभी बिगड़ जाती है। आप अशास्त्रीय कृत्य करोगे। इतने बड़े राजा का बेटा था बेन, कोई साधारण परंपरा नहीं है, स्वयं मनु की परंपरा। ध्रुव जी का घर, ऐसा घर, पर कहता क्या, ओहो विष्णवे नमः नहीं होगा, बेनाय नमः होगा। पतन हो गया। आप कर्म करेगा, सामर्थ्य होने पर सेवा की जगह शोषण करेगा तो जीव का पतन हो जाएगा। दूसरा पतन का कारण है अभिमान। अभिमान आते ही पतन हो जाएगा। अभिमान ने तो इंद्र का पतन करा दिया, रावण का पतन करा दिया, हिरण्यकश्यपु का पतन करा दिया। मैकेनिज्म बन जाना चाहिए, माध्यम। हम इसके भोगता नहीं है। इसलिए तो कई बार साधु महाराज जी सूखा हो जाता है। जनता और महाराज जी किसी साधु के सूखे पने को कई बार जनता अभिमान समझ लेती है, पर वो उसका सूखापन उसका अभिमान नहीं, उसकी निराभिमानता है, क्योंकि वो माध्यम बना है। आप 250 प्रणाम कर दो, मैं सच बोलूं, मैं आपका एक प्रणाम स्वीकार नहीं करता। मेरी सामर्थ्य नहीं, प्रणाम पचाना कोई साधारण बात है ना, देख उसका भोगता ही नहीं हूं। तुम्हारा भाव है। एक चीज बताओ, ये माइक मौन है इसलिए तो मेरी आवाज जा रही है महाराज जी। कितना मौन है माइक, पता है? ये स्पीकर लाखों करोड़ों रुपए का सामान लगा होगा महाराज जी, पर ये कितना मौन है। अब तो इससे मेरी आवाज जा रही है। अगर ये हिलने लगे, ये बोलने लगे, इसमें की का अपनी आवाज करने लगे तो अपने काम का नहीं होगा। आप कहोगे महाराज क्या लगाया, हटाओ इसको, कितना सिस्टम बनाना पड़े, आप तो सेवा करो। ना ना, हम उसके भोगता नहीं, ये व्यवहार नहीं। हम आपके गुड फील के लिए नहीं है, हम आपके बेनिफिट के लिए। अभिमान पतन का कारण होता है। तीसरा पतन का कारण होता है स्वार्थ। व्यक्ति अगर हर काम में स्वार्थ का विचार करे, माने न माने, कभी न कभी बिगड़ ही जाएगी बात। धृतराष्ट्र को कितनी पदैषणा थी, महाराज जी पूरा खानदान बर्बाद कर दिया केवल इसलिए कि मैं बड़ा भाई हूं और सिंहासन पर नहीं बैठा। ये बात थी इतनी सी। महाभारत का अगर सबसे बड़ा विलन कोई है तो धृतराष्ट्र है। दुर्योधन तो है ही नहीं, वो तो परिणाम है, बचपन से जो बोया गया उसका परिणाम है। इसलिए सच बताएं तो दुर्योधन को भी महाभारत के बाद मुक्ति ही मिली है, क्योंकि कृष्ण का दर्शन कर लिया। योद्धा वीर गति को अगर युद्ध में प्राप्त होता है तो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। अरे युधिष्ठिर से पहले दुर्योधन पहुंचा स्वर्ग, उसको तो पैदल जाना पड़ा, ये तो वीर गति को प्राप्त हुआ अगर क्षत्रिय रणनीति और धर्म नीति का विचार किया जाए। पर भागवत का श्लोक ही स्वयं कहता है धृतराष्ट्र को तो पश्चाताप करना पड़ा, तप करना पड़ा। विदुर जी ने उसका मार्गदर्शन किया, तब जाकर उसका कैवल्य पथ निर्देशित हुआ। स्वार्थ था। चौथा, किसी का पतन होता है जब कोई किसी व्यक्ति पर अंधा विश्वास कर लेता है। अतिशय विश्वास, बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। अतिशय विश्वास कहीं ना कहीं ठीक है, जितना आवश्यक है उतना करना मजबूरी है, पर अतिशय कर देना कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती। जीवन के रोज के अनुभव है। और 5वां सबसे बड़ा, इन सबों में सबसे बड़ा पतन का कारण है महाराज जी, शास्त्र कह रहे हैं, वो है कुसंग। ये 4 भी इतनी प्रॉब्लम नहीं देंगे जितना 5वां प्रॉब्लम देगा, और उसका नाम है कुसंग। इसलिए तो पत्ते पत्ते पर ब्रज के लिखा है, तजिए हरि विमुखन को। इतना ही कथा में कुछ नहीं करना, आपने 3 घंटे सुन लो, 21 घंटे कुसंग नहीं करना, तो ये 3 घंटे वो दे सकते हैं जो इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कुछ भी करें, कुछ भी करें। महाराज जी इतने लोग थे दुर्योधन के पास अच्छे। भीष्म कोई साधारण व्यक्ति है, विष्णु सहस्त्रनाम जिन्होंने गाया। गांधारी भी बड़ी विदुषी हैं, इतने अच्छे अच्छे। कर्ण भी ऐसे देखो तो बड़ा विद्वान है, अच्छे अच्छे लोग हैं उसके पास। पर क्या बता मैं, भीष्म है, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, पर वो सुनता शकुनी की। क्या करोगे? और वहीं पांडव कई उनके पांव खींचने वाले हैं, पर वो सुनते गोपाल की। कोई माने न माने महाराज। वो संगत एक पय पान समाना, सरस विषाद विशद मिली जाना। ऐसे समझो कुसंगति कैसे होती है। बड़ा सुंदर मीठा दूध हो, झाग डला, ऊपर केसर पड़ी हो,
तुम सामने आके देखो, वाह बड़ा गजब का है, पर तुम्हें क्या पता कि उसमें जहर मिला हुआ है महाराज। पियोगे तो बड़ा स्वाद आएगा, देखोगे तो बड़ा आनंद आएगा, पर जब पी गए तो फिर जब उसके बाद घबराहट होगी, जब पता चलेगी मरे अब तो महाराज। ऐसा ही होता है कुछ। पैकिंग बड़ी अच्छी होती है उसकी, पर अंदर विष छुपा है। 5 पतन के कारण है, यही इससे बचना है। यदुवंश होते हुए भी हल्के हल्के प्रभावों के कारण सब चले गए। भगवान ने ऊधो को दिव्य भागवत धर्म का उपदेश दिया और उसमें सबसे प्रमुख दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाई, अवधूत का उपाख्यान, जिनके 24 गुरु हम सबके जीवन की प्रेरणा स्रोत हैं, जिसमें स्वयं गणिका भी गुरु है, कन्या भी गुरु है, अजगर भी गुरु है। ऐसे ऐसे सदगुरुओं का आश्रय दत्त प्रभु ने लिया। भगवान ने गृहस्थ धर्म, सन्यास धर्म आदि का वर्णन किया। गंगा के तट पर बैठे सुखदेव जी कहते हैं, राजा मैं तुझे जो सुनाना चाहता था सुना चुका हूँ, मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि का तू त्याग कर दे, हृदय में केशव को विराजमान कर ले।